नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ये दिन तब आता है जब स्टार्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि आप जो भी काम यहाँ पर करेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे वो आपको आगे जाकर बहुत फलेगी। एंड क्लियरली इस दिन यहाँ पर लोग सोना, चांदी, डायमंड, ज्वेलरी, इन सभी चीज़ों को लेना बहुत पसंद करते हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर देखें तो माना यह जाता है कि हर अक्षय तृतीया के आसपास के दिनों में 15 से 20 टन सोना खप जाता है। इस बार तो ऑफकोर्स डायमंड और ज्वेलरी का भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, यानी कि वॉल्यूम की बात है, माना जा रहा है कि 10 से 15 से 20% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाव नियर ऑल टाइम हाईज पर हैं। लेकिन जहाँ तक वैल्यू की बात है, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। अगर आपने पिछले साल अक्षय तृतीया पे सोना लिया था तो सोना करीब 60,000 के आसपास था, जो आज 72,000 के आसपास है, यानी कि 11,000 से 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुनाफे पर आप ऑलरेडी बैठे हैं। और अगर आपने सोना 2022 में लिया था तो सोना 50,000 के आसपास था, तो उस लिहाज से आप 21 या 22,000 के मुनाफे पर बैठे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया टू अक्षय तृतीया ज़्यादातर सोना आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देकर ही जाता है। तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मुनाफे वाली बात हम यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई नंबर्स की, लेकिन एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड ट्रेंड्स यहाँ पर किस तरह के हैं। मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है क्योंकि भाव इतने ज़्यादा हैं, तो हमने देखा है काफ़ी सारी ऑफर्स एंड स्कीम्स भी आती हुई, लेकिन अब तक के ट्रेंड्स कैसे हैं वो जान लेते हैं। और हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं रिटेल ज्वेलर्स की तरफ से पैन इंडिया प्रेजेंटेशन आपके लिए। हमारे साथ हैं लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता, जो कि साउथ इंडिया से जुड़ रहे हैं, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे एंड रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा दिल्ली से हैं, और तलवार सन्स ज्वेलर्स के पार्टनर अनिल तलवार यहाँ पर पंजाब से हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको एक याद दिला सकें कि अक्रॉस इंडिया की तरफ से यहाँ पर किस तरह के व्यूज हैं। चेतन जी नमस्कार। और आपने मुझे कई बार ये बात बताई है कि अक्षय तृतीया साउथ से शुरू हुआ था, उसके बाद बाकी के भारत ने इसको अपनाया है। तो आपसे ही पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की डिमांड है, कैसे ट्रेंड्स हैं फिलहाल, और क्या नंबर्स एज ऑफ नाउ, जिस तरह के रिएक्शन और जिस तरह से बाजार से आपकी बात हुई होगी, किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। नमस्कार मनीषा जी, और पहले आपको और सभी दर्शकों को और सबको अक्षय तिथि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे मैंने कहा कि अक्षय तृतीया हमारे साउथ से चालू हुई, मैं आपको बहुत मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सुबह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट से सब स्टोर्स में और सब जगह रिटेल में बहुत ज़्यादा हलचल है और बहुत अच्छा सेल्स आया है। जब मैं आप क्वांटिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी में कमी आई है, लेकिन अगर हम वैल्यू वाइज करें तो वैल्यू वाइज लास्ट ईयर से हम 10-15% आगे हैं। क्वांटिटी में हालिका थोड़ी सी कमी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, लेकिन अभी तक हमारा फर्स्ट हाफ हो चुका है, सेकेंड हाफ तो अभी और बाकी है और शाम तक चलने वाला है। तो मैं श्योर हूँ कि लास्ट ईयर से इस ईयर अक्षय तृतीया और बेहतर होगी, बिकॉज यहाँ के इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं हमारे साउथ के। हैदराबाद के अलावा हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक और हमारा जो केरला है वहाँ के इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। तो सुबह से हमें बहुत अच्छा न्यूज और मूवमेंट मिल रही है कि ज्वेलरी की खपत जो बिग टिकट साइज है, जैसे बड़ी ज्वेलरी, उसकी भी डिमांड और उसकी सेल भी बहुत अच्छी है। और लास्ट ईयर से मैं समझ रहा हूँ वैल्यू वाइज हम 15%, 10 से 15% आगे हैं मनीषा जी। ओके तो वैल्यू वाइज यहाँ पर एब्सोल्यूट यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव, जैसे चेतन जी कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो चुके हैं, तो जो प्रेशियस मेटल की मूवमेंट है और लोग फ्रीली बाहर निकल के यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। और आशीष जी, मैं कुछ बॉम्बे के ज्वेलर से यहाँ पर बात कर रही थी, जो मुझे कह रहे थे कि सुबह 8 बजे से दुकान खोल दी है, क्योंकि जो मुहूर्त था तो वो उससे भी पहले था, और शाम को 10, 11, 12 डिपेंडिंग जब तक लोग आते रहेंगे दुकानें खुली रहेंगी। तो किस तरह का व्यू, किस तरह का ओपिनियन बॉम्बे के लिए है? नमस्ते। पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपने सही कहा कि मुहूर्त आज अर्ली मॉर्निंग से था, तो अर्ली मॉर्निंग से लोग आ रहे थे, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर को धूप इस बार बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से दोपहर को थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन 4, साढ़े 4 बजे से बाद में जैसे मैंडेटरी ओवर्स कहते हैं वैसे मैंडेटरी ओवर शुरू हो जाएंगी और सेल अच्छा होगा। जैसे चेतन जी ने कहा कि
प्राइस बढ़ने के हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज तो नहीं कहते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 8 से 10% वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन वैल्यू में 10-12% प्लस बिजनेस होने की आशंका है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो नॉर्मली अक्षय तृतीया के पहले प्री बुकिंग होता है या ऑर्डर लोग प्लेस करके जाते हैं, वो इस बार थोड़ा स्लो रहा। तो ओवरऑल सीजन शांत होगा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन में अच्छी खरीदारी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके राजेश जी, क्या ज़्यादा बिक रहा है? क्योंकि माना ये जाता है कि जो लाइट ज्वेलरी बार्स हैं वो भी लेंगे, कहीं कॉइन्स एंड बार्स की खरीदारी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कम है, ज्वेलरी बाइंग यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन आपसे आपके ट्रेंड सुनना चाहेंगे। राजेश जी, किस तरह की खरीदारी है? नमस्ते मनीषा जी। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ट्रेंड एक काफी बड़ा चेंज आया है, मैं ये कहूंगा। स्पेशली पहले अक्षय तृतीया को लोग कॉइन्स या सोने का टुकड़ा इस टाइप की खरीदारी ज्यादा करते थे, बट अभी एक काफी बड़ा चेंज ये आया है कि अभी वो खुद होके ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। अभी एक बड़ा ट्रेंड ये भी है कि पहले लोगों के पास जो महिलाएं होती थी, एक मंगलसूत्र में पूरा उनका जीवन निकल जाता था, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अटायर, अकॉर्डिंग टू उनका कॉस्ट्यूम, वो काफी अलग अलग तरीके के मंगलसूत्र, चेन्स, बैंगल्स, ये चीजों में ज्यादा वो आकर्षित हो गए हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ मतलब जेंजीज बहुत ज्यादा इसमें अभी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले गोल्ड का मतलब देखा जाता है, गोल्ड का एक और ऑप्शन उनको देखने मिल गया है कि प्लेटिनियम। पहले प्लेटिनियम काफी महंगा लगता था, गोल्ड काफी सस्ता लगता था, लेकिन गोल्ड ने जो ऊपर रेट बढ़ने के कारण अब लोग प्लेटिनियम और डायमंड की तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक जेंजी और नए जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा है। तो ये एक नया हम लोग ने एक चेंज यहाँ होते हुए देखा है। गौरव जी, दिल्ली के क्या हाल है? क्योंकि गर्मी तो यहाँ पर भी है और इलेक्शन की काफ़ी गर्मी भी है वहाँ पर। तो किस तरह की बाइंग आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? किस तरह की ऑफर स्कीम्स हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? और किस तरह का रिएक्शन है लोगों का सोने के ऑल टाइम हाई प्राइसेस से? मैं आपके पीछे मैसेजेस भी पढ़ रही थी कि डायमंड को लेकर अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ट्रेंड्स कैसे हैं? नमस्कार जी। पहले तो मैं सारे दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप ट्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रेंड तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट वॉक इन भी सुबह से एक डिसेंट है, धूप से बहुत ज्यादा फर्क नहीं। इनफैक्ट अभी मैं इंटरव्यू से पहले ही शोरूम पे नीचे था, तो आई कुड सी काफी मतलब ठीक एक रश लगा हुआ है ऑलरेडी। और सुबह आई वुड से फर्स्ट हाफ के अंदर हमने जितना लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में सेल्स करा था उससे बेटर ही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। वैल्यू वाइज तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है ही, बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप काफी ज्यादा से ऑलमोस्ट 12 से 15,000 रुपए का लास्ट ईयर से जंप है प्राइस में। सो दैट इज ऑलरेडी देयर। गोल्ड की ज्वेलरी बिक रही है, साथ में डायमंड भी बिक रहा है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं नई चीज आई है लैब ग्रोन डायमंड, जो भी काफी अच्छा चल रहा है। सो वी हैव सीन अ डिसेंट जंप इन डायमंड ज्वेलरी एज वेल। थोड़ा गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाने से थोड़ा डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड की तरफ रुझान कस्टमर्स का ज्यादा हो गया है। कोई काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है ऑन दैट लाइंस आई वुड से। ओके, तो ये इनिशियल रिस्पॉन्सेज है ऑफ कोर्स अक्रॉस इंडिया से कि जो हम फिलहाल यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। अनिल जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इनिशियल रिस्पॉन्स यहाँ पर कैसा है? मेरे पास और भी यहाँ पर फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले यही जानना चाहेंगे कि कैसी खरीदारी है और ये जो करंट प्राइसेस हैं उसका कितना इम्पैक्ट आप यहाँ पर बाइंग पे पड़ता हुआ देख रहे हैं? जी, हैप्पी। सी द रीजन इज नॉर्थ में इस बार, जैसे अभी उन्होंने बोला, नॉर्थ में इस बार रिस्पॉन्स आई थिंक पिछली बारियों से भी ज्यादा है। एंड वॉक इन ज्यादा है। एंड बेसिकली अक्षय तृतीया शुरू से ही है और इसमें लोग बड़े सीरियसली आते हैं, जितने भी आते हैं। जो ऑर्डर बुक करा है, पहले ऑर्डर बुक करा है, उसका डिपॉजिट दिया, उसकी डिलीवरी है। प्लस इस बार ही आई थिंक इवन जो वॉल्यूम टर्म है ना, उसमें टर्नओवर पिछले सालों से ज्यादा होगी। प्राइस होगी तो उसका ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। बट अक्षय तृतीया इज ऑलवेज लाइक दिस। नॉर्थ में अभी पहले मतलब नॉर्थ में अक्षय तृतीया देखते हमें 10, 12, 15 साल ही हुए। पहले था, इतना नहीं था, लेकिन अभी एम्फेसिस काफी ज्यादा आ गया। और जितना भी हमारे आज की जो वॉक इन है, कंपैरेटिवली पिछले बारियों से ज्यादा है वॉक इन। और मैं एक चीज समझता हूँ कि इंडिया में द लव फॉर गोल्ड वो कभी भी नहीं जाएगा। और अगर एक रीजन लेडी को मिलता है, एक रीजन मिलता है ज्वेलरी खरीदने का, वो रीजन नहीं छोड़ेगा।
जी हाँ, वो मैं आपको उसका सर्टिफिकेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर एक मौका मिलता है और एक अच्छी चीज़ मिलती है दिखती है, तो उसका बहुत इजीली उसको जाने देना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल ही है। चेतन जी, ये सवाल आपसे है कि हमेशा हम एक ट्रेंड देखते हैं कि अक्षय तृतीया है या धनतेरस है तो लोग ज़्यादातर यहाँ पर टोकन ज्वेलरी लेते हैं। अब तो ऑफकोर्स शादियों का सीजन है तो वो खरीदारी भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन प्राइसेस भी इतने बढ़ गए हैं, तो आपको लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले रहे हैं? और एक और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि क्या फैमिलीज ले रही हैं या लोग बहुत सेल्फ परचेज कर रहे हैं? मनीषा जी, जैसे पता है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर चालू हुआ है बिजनेस का और हमको ज्वेलर्स को एक पुश चाहिए, तो अक्षय तृतीया हमारे लिए एक फर्स्ट पुश है और ज्वेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, शादी से कम नहीं है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे राजेश जी की बात बहुत सही है कि यहाँ पे टुकड़ा या कॉइन्स अभी इतनी अहमियत नहीं रख रहा है। अभी शादियों का सीजन भी है, लोग अब सोच रहे हैं कि ये अक्षय तृतीया आ गई तो यहाँ पे हम कोई बड़ा सेट भी सिलेक्शन कर लें तो और बड़े बैंगल्स भी सिलेक्शन कर ले, तो सिलेक्शन भी हो रहा है और हो सकता है उसका पार्ट पेमेंट भी हो रहा है, आगे वो खरीदें। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड, मैरिज वाले भी जो बहुत ऑस्पिशियस डे को वो परचेजिंग करना चाह रहे हैं, चाहे उनकी शादी 2-3 महीने के बाद हो या 4 महीने के बाद हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शन सब कैटेगरी में हो रहा है, चाहे वो वेडिंग सिलेक्शन हो या फिर एंगेजमेंट रिंग्स का सिलेक्शन हो या फिर छोटी ज्वेलरी का हो। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार मिक्स रिव्यू है, बड़ी ज्वेलरी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर जहां मैं सुबह से सबसे फॉलो कर रहा था रिटेलर्स में, भाई कैसा बिजनेस है, तो सब बता रहे थे कि बड़े टिकट के साइज का अच्छा डिमांड है और अच्छी सेल भी है। तो मैं इस बार समझ रहा हूँ कि जो हम हर बार सोच रहे थे कि लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिक रही, लेकिन मैं इस बार देख रहा हूँ कि हैवी वेट की भी उतनी डिमांड है, उतनी भी सेल ज्यादा बड़ी है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ओपन अप हो चुका है, बिकॉज इलेक्शन की वजह से काफी परचेजिंग नहीं हो पाई और वो थोड़ा सा मुश्किल भी रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पुश अक्षय तृतीया ने हम ज्वेलर्स को और सबको दे दिया ऑस्पिशियस डे में, तो इससे एक सेंटिमेंट ऑफ मार्केट और अच्छा होगा और हमें यकीन है कि सेकेंड क्वार्टर और बेटर होगा। ओके, तो एक पुश यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और सभी टिकट साइज यहाँ पर काफी बेहतरीन कर रहे हैं। एक्चुअली दिल्ली और पंजाब तो इलेक्शन अभी बाकी है, उसके बावजूद भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां से भी आते हुए देखे हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे, और जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस काफी सारी हैं अब यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास, चाहे उनको सॉलिड गोल्ड लेना है, गोल्ड के विद इन काफी कुछ यहाँ पर निकल कर आता है, साथ ही साथ डायमंड्स में डिमांड बढ़ी है, लैब ग्रोन्स भी यहाँ पर बड़े हैं। तो क्या वो चीज है जो ज्यादा अब लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं? माना यह भी जा रहा था कि जो इनके बजट्स हैं वो शायद 18-14 कैरेट में भी जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन एक मेजर ट्रेंड आप क्या देखते हैं? आई वुड से मेजर ट्रेंड तो डायमंड ज्वेलरी और साथ में लैब ग्रोन डायमंड्स का अच्छा पिकअप करा है। ऑन दी होल गोल्ड ज्वेलरी भी डिसेंटली बिक रहा है, ऐसा नहीं है, पर इलेक्शन की वजह से आई वुड से पर्सनली हमारे को एट बाबा ज्वेलरी डजंट अफेक्ट अस, बिकॉज हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 65% ज्वेलरी जो है दैट इज सोल्ड ऑन लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू कार्ड्स एंड यूपीआई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इतना ज्यादा इलेक्शन की वजह से, बिकॉज हमारा कैश ओरिएंटेड ज्यादा काम ही नहीं है, तो हम काफी टाइम से इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, तो उससे हमारे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। ऑफर्स अगर हम देखें तो हमने भी काफी अच्छी ऑफर्स लगा के रखी। इनफैक्ट आई वाज रिव्यूइंग एवरीथिंग लास्ट इवनिंग। तो अक्षय तृतीया से पहले जनरली हर साल क्या होता है कि फर्स्ट जो वीक होता है पोस्ट अक्षय तृतीया, प्री अक्षय तृतीया आई मीन, सो हर वीक के अंदर थोड़ा सा डिप आ जाता है वॉक-इन्स में, बट इस साल प्राइसिंग हैज बीन ऑन अप ट्रेंड, तो उसकी वजह से वो डिप भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमने एक ऑफर जैसे लगा रखा था फ्रॉम लाइक एवरी कस्टमर को जस्ट पे 10% ऑफ द बुकिंग अमाउंट जो उनको गोल्ड रेट बुक करना था, तो उसकी वजह से भी काफी अच्छा रिस्पांस आया। और उसमें हमने साथ में ऑफर दी थी कि अक्षय तृतीया के दिन आप डिलीवरी ले सकते हैं, जो भी गोल्ड का प्राइस लोवेस्ट होगा यू पे फॉर दैट। अगर अक्षय तृतीया के दिन लोगों को डर लग रहा है कि कम हो जाएगा तो विल बियर द लॉस, so that also helped. And then we had like 8.9% flat making on all jewelry. Rest we offered 20% discount on diamonds and lab grown diamond जो हमने नया ब्रांड establish करा है Iris Jewels के नाम से, so that is also done quite well. In fact we are opening another store, exclusive store for the same with around 150 square feet exclusive store लेके आ रहे हैं lab grown diamonds का, lab growns के लिए, okay. So that will be opened in the next month. तो यानी कि अच्छे खासे एक्सपेंशंस हैं, करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम है। और जैसे कहा गया कि जो ऑफर्स एंड स्कीम्स हैं उनका भी ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पांस हमने बनता हुआ देखा है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का यहाँ पर समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफकोर्स अभी तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन और भी लोग आज दोपहर के बाद शाम को यहाँ पर लेने वाले हैं, तो उनके लिए आपकी क्या वो टिप है, कैसे खरीदें, आप उन्हें क्या रियायत देना चाहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।
खास पेशकश अक्षय तृतीया के लिए। आशीष जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी त्योहार होता है, इवन शादी भी होती है, तो हम जहाँ तक ज्वेलरी की बात आती है तो हम बात करते हैं वहाँ पर विमेन की, लेकिन मेन ज्वेलरी अपने आप में एक सेगमेंट है जो अब यहाँ पर ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो क्या अक्षय तृतीया पे आप इस कैटेगरी या इस जेंडर को भी केटर कर रहे हैं? या धीरे धीरे मेन ज्वेलरी के लिए भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बट स्पेसिफिकली अक्षय तृतीया में कोई उसमें स्पाइक आता ऐसा नहीं देखा हमने। बट ओवरऑल प्लैटिनम में मेन ज्वेलरी का ट्रेंड भी बढ़ गया है, और इवन इन गोल्ड वी आर सीइंग मेन ज्वेलरी पिकिंग अप डेफिनेटली। आशीष जी, सेल्फ परचेजेस में अब यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं? क्योंकि अब माना ये जाता है कि ज़्यादातर फीमेल्स खुद कमाती हैं, अपनी ज्वेलरी खुद ही लेने भी आ जाती हैं, तो क्या उस ट्रेंड में वृद्धि आई है? यस, पिछले 15-20 सालों से हमने ये धीरे धीरे ट्रेंड देखा था। पहले फैमिली बाइंग होती थी, पूरे लड़के वाले लड़का वाले सब लोग आते थे, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगी, फिर धीरे धीरे ओनली हस्बैंड वाइफ आने लगे, और अभी सिंस मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर डबल इनकम हाउस होल्ड्स, तो घर की लेडी भी कमाते हैं, तो वो भी अपने लिए इंडिपेंडेंटली परचेजिंग करके इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है। सो दैट ट्रेंड हैज प्रेसिपिटेटेड इन लास्ट फ्यू इयर्स, और वो लेडीज अपने लिए खुद खरीदती है, तो जो खरीदारी करते हैं उसमें डिजाइन्स में भी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा है, और हमें भी हमारे मर्चेंडाइजिंग के हिसाब से वी हैव टू गेट ट्यून टू दैट, बिकॉज आज मोर एंड मोर विमेन आज काम कर रही है, तो उनको 9 to 5 काइंड ऑफ ज्वेलरी, या उनको लाइट वेट का ज्वेलरी, उनका अटायर चेंज हो गया है। पहले सिर्फ साड़ी पहनती थी, फिर सलवार कमीज आ गया, अभी फॉर्मल वेयर पहनते, तो उसके हिसाब से क्लोथिंग, उसके हिसाब से ब्रेसलेट्स, ये सब चेंजेस धीरे धीरे हमें भी कस्टमर के साथ चेंज होना पड़ता है, तो दैट एवरीवन इज डूइंग। जी हाँ, राजेश जी, ये सवाल आपसे, अगर कोई टिप यहाँ पर देनी हो कि कैसे ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, क्या खरीदनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं सीधा कहूंगा, जब पैसे जेब में हो तब ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। सीधा सवाल, सीधा जवाब। लेकिन इसके मैं ये कहूंगा कि हमें, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी पहले के लोगों ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखाया है कि कोई भी अच्छा ओकेजन आता है तो आप लोग ने खरीदारी करनी चाहिए। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया को माना जाता है, तो मुझे लगता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये अभी अभी हमने सुना है कि एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये हमें बहुत पहले से सीख दे के रखी है कि जब कभी भी कोई अच्छा मुहूर्त आता है तो आप ज्वेलरी खरीदिए। ये आपके लिए डबल काम करती है, एक तो आप उसको यूज कर सकते हैं और एज ए इन्वेस्टमेंट के तहत भी इसे देखा जा सकता है। और मेन माने, मुझे एक चीज बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ग्राहक जब हमारे पास आते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर अक्षय तृतीया में कोई चीज खरीदी होगी, वो इस बार आते हैं, और जब उसकी वैल्यू वो चेक करते हैं तो उसको वैल्यू जब बढ़ी हुई दिखती है, तो उनका इस ज्वेलरी इंडस्ट्री के तरफ उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा बाकी की सेविंग भी चाहते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री हो जाए। जी हाँ, कहते हैं ना कि घरवाली भी खुश और आपकी जेब भी खुश, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी बहुत बेहतरीन है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर अनिल जी आपसे है कि किस तरह की ऑफर्स एंड स्कीम्स हम नॉर्थ इंडिया में आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जिससे भी बात हो रही है वो लोग कह रहे हैं नए लॉन्चेस हैं, नए ऑफर्स हैं, नए थीम्स भी हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है वो एक चीज़ है जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी बनती हुई नजर आई? ऑफर स्कीम तो चलती रहेगी, हर जगह सबकी अपनी अपनी स्कीम है, किसी लेबर की है, किसी की है, पर मैं सोचता हूँ कि 2 रीजन है बेसिकली इस बार थोड़ा थोड़ा अप मार्केट जाने का। तो जब कोविड टाइम था हमारे, तकरीबन ये देखो पिछले 2-3 साल उसके अंदर कोविड में चले गए, तो अक्षय तृतीया पे कुछ भी नहीं हो सका उसमें। एंड एक सेकेंडली व्हाट आई फील है कि थोड़ा गोल्ड न्यूज में है पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने से गोल्ड न्यूज में रहता है, तो सबके माइंड में रहता है, गोल्ड माइंड में रहता है। उसके बाद रीजन मिल गया तो सारे जरूर लेंगे ही लेंगे। तो जितना भी है आई थिंक ये जो कमिंग ईयर है, आई हैव अ फीलिंग ये जो कमिंग ईयर है, जितने भी हम यहाँ हैं, हमारे बेस्ट ईयर होने वाला है विदाउट एनी डाउट एट ऑल। ओके, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हैं, और आशा यही करते हैं कि आप सभी की सेल्स बहुत बेहतरीन हो, अक्षय तृतीया का साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, और आप भी यहाँ पर बहुत फलें जिस तरह की सेल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान हैं, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर जोया के एक इवेंट में हैं। गौरी, बहुत नमस्कार और बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जोया के इवेंट में हैं, जोया की रिसेंट जो नई ज्वेलरी है उसे आप लॉन्च कर रही हैं तनिष्क के साथ, कुछ तो पहले इसी ज्वेलरी के बारे में हमें बताइए। Today we are celebrating Zoya and its design journey over the last 15 years.
In many ways, Zoya has changed the way people experience their fine jewelry in India. They have exquisite pieces that are rich with meaning. जोया, जब आप ज्वेलरी खरीदती हैं तो आप क्या देखती हैं? उसका डिजाइनिंग, थीम, कलर, या पूरा का पूरा जो असम्बले होता है, या फिर एक ज्वेलरी का पीस है जो आपको बुलाता है और आपको लगता है कि यही मेरे लिए है? They told me that today they are going to showcase 4 beautiful collections that bring alive the Zoya story of celebrating women. So I'm looking forward to it. For me, jewelry should be meaningful. Every piece of jewelry I have has a story associated with it. I also think that you must buy jewelry that is versatile so you can wear it with different outfits and enjoy it often. It shouldn't be something you just wear it once and then leave it in your locker. एब्सोल्युटली गौरी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड क्विकली वो क्वेश्चंस भी आंसर करने के लिए। हम आपका पॉइंट समझते हैं कि ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए जो आप कई बार पहन सकें, मीनिंगफुल हो और आपके लिए कुछ उसकी स्टोरी भी हो। ऐसा ना हो कि एक बार पहन के उसे लॉकर में छोड़ के रख दिया जाए। तो क्लियरली जिस तरह से सोचने का तरीका है, जरिया है, खरीदने का भी तरीके हैं, वो यहाँ पर हमने काफ़ी चेंज होते हुए देखे हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सभी सवालों के जवाब भी दिए और एक पैन इंडिया अंडरस्टैंडिंग हमें आई कि किस तरह से आज लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न्स पिछले कई सालों ने सोने में आपको दिए हैं।